आज के वीडियो में दोस्तों मैं जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है स्टूडेंट दो के सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं स्टूडेंट की, फिर उसका हम जवाब देंगे। और हजारों ने गोलियां खाई है। चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले छाती चौड़ी करके कहते हैं आजादी हमने दिलाई है। इनके बाप दादाओं में से पूछना कितने आजादी में स्वतंत्रता सेनानी थे। जो मुसलमान आज छाती ठोकते हैं वो किसी 5 मुसलमानों का नाम बताएं जो स्वतंत्रता सेनानी बने थे और अंग्रेजों की लाठी और गोली खाई थी। वो नाम इनको याद नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बन के आजादी दिलाई उनका नाम हटाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जो है नामों की संख्या तो लाखों में, मैं अगर इसने 5 नाम की बात की है तो मैं इसे फिर भी कुछ नाम बता देता हूं, चिरकुट को समझ में आ जाए। तो अशफाकुल्ला खान जो ककोरी कांड में 1925 में शामिल थे, तो चिरकुट दूसरा नाम। शाह बहादुर जफर 1857 में, और ये जो है आखिरी मुगल शासन के बादशाह थे। तो तीसरा नाम है मौलाना महमूद हसन, जो दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख थे। इन्होंने सिल्क लेटर से जो है अपना विद्रोह दाखिल किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। चौथा नाम है अहमदुल्ला शाह का, जो 1857 में जिन्होंने अवध की लड़ाई में वहां जंग लड़ी और अपनी जान गंवाई। पांचवा नाम हकीम अजमल खान, जिन्होंने जो है चिकित्सा मेडिसन के जरिए का इंतजाम कराने के लिए इनका बड़ा योगदान था। और छठा नाम है चिरकुट उबैदुल्ला सीधी जी का, जिन्होंने जो है सिल्क लेटर मूवमेंट में जो है भागीदारी ली और इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी देश के लिए जान निछावर कर दी। सातवां नाम जो है मौलाना अब्दुल हामिद, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जंग में अपनी जान गंवाई। अब अगर मैं तुझे नाम बताने बैठूं तो लाखों की संख्या में है। ठीक है, और ये उलमाओं की एक पूरी की पूरी टुकड़ी को जो है नेजे पर चढ़ा दिया गया था, रोड पर जो है उनको टांग दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो और तू जो है तो उनकी औलाद है जो सिर्फ जेल में से अंग्रेजों को माफी लेटर लिख रहे थे, तुम उनकी औलाद हो। तो किसी पर भी जो है कोई तंज कसने से पहले 1000 बार ये सोच लेना चाहिए कि जो है हम सही में क्या बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं। तुम जो है माफी वीर सावर की औलाद हो, जिन्होंने जो है कई बार, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज के टाइम में तुम एआई के जरिए मालूम कर सकते हो, इतिहास में टटोल के देख सकते हो कि उन्होंने अंग्रेजों को कई बार माफीनामे लिखे और अंग्रेजों से 60 रुपए के हिसाब से पेंशन ली। तो तुम बात कर रहे हो, तुम बूझोगे कि मुसलमानों के 5 नाम बताओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिर्फ जहर उगला जाता है। अगर जो इंसान बनना है तो इंसानों की तरह पढ़ाई करो, जानकारी हासिल करो। और पहली बात तो किसी भी विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी करना, किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी करना बहुत गलत है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के जो है इंसानों की दुनिया में आओ और सही से जो है जानकारी हासिल करो। अब चलते हैं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, ये उस इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जो है इस्लाम जो है 1400 वर्ष पहले आया है। तो जैसे जो है मान लो जिनके पास, अगर जो टीचर के पास ही अधूरी जानकारी है और वो अपनी अधूरी ही जानकारी से जो है जीवन बिता रहे हैं, तो वैसे ही उनके जो है स्टूडेंट हैं, जो उनके छात्र हैं, उनकी भी जो है जानकारी अधूरी ही होगी। तो उनके लिए मैं जो है उन्हें कुछ बताना चाहता हूं। पहले आप उनका ये इंटरव्यू देखिए, फिर बात करते। इस्लाम का जन्म हुए 1400 वर्ष हुए हैं। अच्छा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं योगी आदित्यनाथ को बता दूं कि ऐसा नहीं होता। जो हमारे पैगंबर हैं तो वो 1,24,000 कम बेसी पैगंबर हैं।
ठीक है। पैगंबर का मतलब होता है जो पैगाम लेकर आते हैं अल्लाह की तरफ से। ठीक है। तो जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, तो वो जो है आखिरी पैगंबर थे उन 1,24,000 कम बेसी पैगंबरों में से। जो सबसे लास्ट में पैगंबर थे वो हमारे नबी थे। तो जो इस्लाम की 1400 साल पहले की बात की है आपने, तो इस्लाम 1400 साल पहले से स्टार्ट नहीं हुआ। जो हमारे नबी थे, हमारे नबी मोहम्मद थे, वो जो है 1400 साल पहले थे। ठीक है। अब मैं जो है आपको ऐसे कितने जो मेरी याद हैं, क्योंकि इस्लाम में क्या है, बच्चों को सिखाया जाता है अपने दिन के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी कटाक्ष की वजह से नहीं कह रहा, मैं एक ये बात बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मुसलमानों में जो है 10-10, 8-8, 9-9 साल के और 10-12 साल के जो है बच्चे पूरा 30 पारों का एक कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। ठीक है। और हिंदुओं में जो है तालीम की तरफ, मान लीजिए पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। जैसे आपकी गीता हो गई, भगवत गीता हो गई, या कोई भी ग्रंथ हो गए, तो ज्यादातर जो है किसी अध्याय या कोई श्लोक बामुश्किल याद निकलता है। ठीक है। तो अब योगी जी अगर जो मान लो ये करा जाए कि भाई 1400 साल पहले ऐसा नहीं था, हमारे मैंने जैसा कि कहा कि 1,24,000 कम बेसी पैगंबर आए हैं, और सबसे पहले जो धरती पर आए थे वो थे हमारे आदम अलैहिस्सलाम, हम सबके बाप। उनसे पहले धरती पे कुछ नहीं था। ठीक है। तो शुरुआत जो हुई है दुनिया की, और जो है जनता पब्लिक की जो चालू हुई है, वहीं से हुई है आदम अलैहिस्सलाम से। अब बताने को मैं तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हुद अलैहिस्सलाम है, जकरिया अलैहिस्सलाम, मैं आपको बहुत नाम बता सकता हूं मगर 1,24,000 कम बेसी बहुत ज्यादा होते हैं, तो सबके नाम तो मैं गिना नहीं सकता। पर हाँ, मुझे भी जब इतने याद हैं, तो ये बात हुई योगी जी जो है एजुकेशन की, अपने बच्चों को सही बात बताने की। हमारे धर्म में कहीं भी ये जो कहा जाता है ना, मुस्लिम धर्म में जो है बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है, मारना सिखाया जाता, जिहाद सिखाया जाता। जिहाद ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चों को जिहाद के बारे में बताया जाता है या वो होता है, वो अपनी नब्ज के साथ, ठीक है, बुराइयों से लड़ना, वो जिहाद है। ठीक है। इस्लामी तौर पे ये तो एक हवा बना के रखा है, उस नाम का जिहाद का जो है मतलब ही बदल के रख दिया है। वो है अपनी बुराइयों के साथ, अपने गलत अल्फाजों के साथ, अपनी गलत आदतों के साथ। ठीक है। तो उन सब से लड़ने के लिए, अपनी गलत ख्वाहिशों के साथ, इन सब से लड़ने को जिहाद कहा जाता है। ठीक है। तो मसला ये है, गलत जानकारी हर किसी के लिए जो है हानिकारक होती है। अब कहते हैं तलवारों से इस्लाम फैला है। बेशक मैं मानता हूं कि तलवारों से इस्लाम फैला है। बताने से पता चलता है या पढ़ने से पता चलेगा कि वो तलवार किस रुख में थी। तलवार ऐसे थी मारने के रुख में, या सिर्फ रोकने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था। तो इस्लाम जो फैला है, तो वो तलवार का रुख इस तरह से मारने के लिए नहीं था, बल्कि इस तरह से रोकने के लिए था। ठीक है। तो पहले पूरी जानकारी हो, और आप अगर जो मान लीजिए एक मैं हूं, मैंने अभी अभी जो है ये सब वीडियो बनाना चालू किया है, थोड़े से जो है सब्सक्राइबर हैं, और कोई मुझे सही से देखता भी नहीं है। तो अगर जो मैं कुछ ऊट पटांग बातें बोल दूं, तो मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रही। और आप एक ऐसे ओहदे पे हैं, ठीक है, आप जो है एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, तो आप अगर जो एक मान लो, आपको तो एक पावर के हिसाब से अपनी बोलचाल में भी वो पावर रखनी चाहिए। जो है पद आपके पास है, उसकी गरिमा को बनाकर जो है किसी भी अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको देश देखता है। मेरी वीडियो 4 से 6 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी देखेंगे, आपको देश देखता है। तो आप जिस बारे में बात करो, उसका सही में ऐसा ना हो कि भाई जो है पब्लिक को ऐसा लगे कि भाई हमारा जो है सीएम झूठ बोलते हैं। तो बोलने से पहले जो है थोड़ा
पढ़ लिया करें, उसका सही से निकाल लिया करें। उसके बाद जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलना छोड़ें, क्योंकि वो तो आप छोड़ोगे नहीं। तो मगर बोलने से पहले जो है किसी भी धर्म पे, वो एक इस्लामिक ही धर्म नहीं, किसी भी धर्म पे बोलने से पहले थोड़ा उसके बारे में स्टडी करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको अपने साथ आपको जो है अपने पद की भी गरिमा को ध्यान में रख के जो है किसी को भी किसी का तरह का इंटरव्यू देने से पहले जो है उसे 100 बार आपको जो है उस बारे की में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, उस पर स्टडी कर लेनी चाहिए, तब जाके आपको जो है उस बारे में बोलना चाहिए। अब बाद में आपने कोई इंटरव्यू दे दिया और जो है पब्लिक को पता चला, अरे यार इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो आपके पद की भी उसमें जो है थोड़ी जो है जनता के को फर्क पड़ता है कि यार इतने बड़े पद पे होकर जो है ये किस तरह का बयान दे रहे हैं।